ट्रायंगल तो बहुत फनी है। देखा जाए तो समर्थ और अभिषेक को दुश्मन होना चाहिए था। थोड़ा सा वो बौखला गए थे, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा स्पॉन्टेनियस है। जी बिल्कुल, नील और ऐश्वर्या घर में हैं और 3 साल हमने एक साथ शूटिंग किया। इट वाज लाइक अ फैमिली एंड मैं उनको बहुत बहुत विशेस देती हूँ। थोड़ा सा वो बौखला गए थे बट अभी संभल रहे हैं। मैंने आजकल के एपिसोड देखे तो दे वर मच स्मार्टर देन बिफोर। एक्चुअली क्या वो देख कर नहीं गए हैं अंदर, ऑनेस्टली मुझे मालूम है, तो इसलिए वो थोड़ा सा खो गए थे बट अभी दे हैव पिक्ड इट अप एंड आई थिंक दे आर डूइंग फाइन। नहीं, लड़ाइयाँ तो अभी क्या है, बिग बॉस का एक वो जॉनर ही वो है कि लड़ाइयाँ होती है बिकॉज अलग अलग पाथ से लोग आए हुए हैं तो डेफिनेटली अलग अलग नेचर के हैं एंड या अभी फाइट, यू हैव टू फाइट फॉर सर्वाइवल। तो डेफिनेटली बिग बॉस में थोड़ा सा फाइट होगा और ऐसी फाइट करने की रेगुलर नॉर्मल लाइफ में ज़रूरत नहीं होती है बट बिग बॉस में जाने के बाद थोड़े से ऐसे फाइट्स होती है। नहीं, ऐश्वर्या का गुस्सा बहुत नाक पे चढ़ा रहता है, वो तो मैंने काफ़ी देखा हुआ है, हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी सेट पर भी देखा हुआ है। शी हैज़ बीन लिटिल एंग्री बर्ड, मैं ये बोलूँगी। थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा स्पॉन्टेनियस है, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाती है तो फिर शी इज़ लाइक ओके ओके, अरे यार क्यों ऐसे बोला, क्यों क्या किया। देखो, ऐश्वर्या बहुत इंडिपेंडेंट लड़की है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है, तो उसको इंटरफियरेंस नहीं चाहिए जब उसको कोई मुद्दा अपना खुद का सॉल्व करना है। उसको ये नहीं चाहिए कि नील उसको सपोर्ट करे, नील उसको बैकअप करे, उसको चाहिए कि वो खुद अपनी लड़ाइयाँ लड़े। सो दैट इज़ फाइन, आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन की साइन है ये। एंड नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी मैंने उन दोनों को देखा हुआ है। सो इट्स ऑलवेज लाइक दैट कि नील थोड़े शांत होते हैं और वो थोड़ी स्पॉन्टेनियस होती है, बेधड़क होती है। सो इट्स ओके, इट्स आई थिंक लाइक अ हस्बैंड वाइफ रिलेशन जो ईस्ट वेस्ट होते हैं वैसे ही दोनों के पेयर है। बोथ आर वेरी मच इन लव विद ईच अदर एंड नील ने उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया है और ऐश्वर्या ने भी नील को ऐसे ही एक्सेप्ट किया हुआ है। उसका तो मतलब पेशेंस टेस्ट किया सब लोग ने मिलके एंड वो जनरली इतना नहीं भड़कता है बट डेफिनेटली अगर नाक दबाओ तो मुंह तो खुलेगा। सो ऐसा कुछ तो सिचुएशन अराइज हो गया एंड दैट्स हाउ ही वाज एंग्री अलॉट। देखो, जो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स होते हैं ना उन्हीं से लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है, बाकी को तो इग्नोर कर सकते हैं हम। सो आई थिंक विकी एंड अंकिता एंड नील एंड ऐश्वर्या आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, सो दे विल कीप फाइटिंग टिल द एंड ऑफ द शो बिकॉज कॉम्पिटिशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, सो दे हैव टू कीप डूइंग दैट। देखिए, मैं मराठी बिग बॉस सीजन 2 में थी, 100 डेज रही हूँ। मैं अनफॉर्चुनेटली किसी को भी नहीं जानती थी, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे कुछ ग्रुप थे जो एक दूसरे को जानते थे, तो नेचुरली अगर आप फ्रेंड्स हो तो एक दूसरे को बता देते हो कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। सो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट स्पीकिंग टू ईच अदर। तो ये ह्यूमन नेचर है, मुझे लगता है कि दो इट इज़ सेड देयर इज़ अ क्लॉज, DND क्लॉज है, डू नॉट डिस्क्लोज क्लॉज है। सो डेफिनेटली मैंने सिर्फ अपनी फैमिली को ही बताया था या और किसी को भी नहीं बताया था, बट अगर फ्रेंड्स एक दूसरे को जानते तो ऑटोमेटिकली शेयर तो करेंगे। बहुत ज़्यादा गलत है ऐसे नहीं बोलूँगी बट यू आर नॉट सपोज टू डू इट। वेल, घर में कुछ करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, थोड़े से बेचारे ये थोड़े यूट्यूबर्स थोड़े से शांत हो गए हैं। जैसे मतलब अपने अचानक भयानक जो हैं वो, और फिर जो दूसरे एक और हैं वो थोड़े से बेचारे अलग लग रहे हैं बिकॉज अदर पीपल आर गेटिंग टू एक्टिव। मुझे लगता है इन दोनों को भी बहुत एक्टिव होना चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहिए कि ये है वो है, टीवी स्टार है या यूट्यूब स्टार है। यू आर आर स्टार्स, दैट इज़ वाई यू आर आर कॉन्टेस्टेंट्स। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिजिकल नहीं होना चाहिए, ये मेन मुद्दा होता है। सो उसके लिए भी ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली होगा और आई थिंक दे बोथ आर ऑल्सो पिकिंग अप एंड आई थिंक सर्वाइवल के लिए सबको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ट्रायंगल तो बहुत फनी है, देखा जाए तो समर्थ और अभिषेक को दुश्मन होना चाहिए था बट दे हैव बिकम फ्रेंड्स एंड दे आर बिचिंग अबाउट ईच। दैट्स अ वेरी फनी पार्ट। पता नहीं कैसे क्या इक्वेशन डेवलप हो गया उन दोनों के बीच एंड दो इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग, तीनों का वो इक्वेशन बहुत एंटरटेनिंग है। चलने दो, हमें तो एंटरटेनमेंट से मतलब है और जहाँ तक बाउंड्रीज है तो दे ऑल आर ओके विथ इट एंड इट्स फाइन। एक्चुअली तीनों भी ना थोड़ा सा कैमरा के लिए खेल रहे हैं जो ऑडियंस को भी पता लग रहा है एंड तीनों इतने सीरियस भी नहीं है अपने रिलेशंस को लेकर जितना कैमरे को लेकर है, मुझे ऐसे थोड़ा सा फीलिंग आती है बट दे आर एंटरटेनिंग क्योंकि यही मुद्दा जो है उनका कि वो कैमरे के लिए खेल रहे हैं, जानबूझ के भी कर रहे हैं, फिर भी उनका जो चल रहा है वो
अच्छा चल रहा है, टाइम पास चल रहा है। वेल कहीं ना कहीं तो आप कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हो, और दोनों फर्स्ट आए थे बिग बॉस के अंदर, तो वो जो एक पहले के एक आधा घंटा 1 घंटा उन दोनों को आपस में मिला, आई थिंक वो ज़्यादा उनका पर्सनल स्पेस मिल गया उन दोनों को, तो उसकी वजह से वो बॉन्ड अभी तक चालू है, एंड दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ईच अदर, बट आई थिंक इट इज़ फॉर द शो, एंड क्योंकि वहाँ पे चाहिए होता है, कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए होता है, सो आई थिंक दे बोथ आर सर्चिंग दैट काइंड ऑफ कंफर्ट इन ईच अदर। ओ माय गॉड, दैट इज़ वेरी हिलेरियस। खानजादी और अभिषेक के जो झगड़े हमने देखे हैं, उसके बाद हमने कभी नहीं सोचा था कि दोनों एक साथ आएंगे, बट अभी खानजादी जो उसको फॉर कर रही है, तो अभिषेक को भी लग रहा है चलो ईशा तो समर्थ के साथ घूम रही है, मुझे भी कोई कंपेनियन चाहिए, तो खानजादी इज़ अ गुड चॉइस बिकॉज शी इज़ विथ हिम, आई मीन शी इज़ बैकिंग हिम अप, सो आई थिंक इट्स फाइन। ईशा अपनी उम्र के लिए बहुत स्मार्ट खेल रही है, आई फील दैट वे। टॉप 3 आई थिंक 4 बोलूँगी मैं, विकी, अंकिता, ऐश्वर्या, नील, दे आई फील दे आर वेरी गुड। 5वां बोले तो मुनावर इज ऑल्सो वेरी गुड। हाँ, झंडे को ऊंचा रखा है, हमने जो झंडा गाड़ा था सक्सेस का, तो उन्होंने भी वही फ्लेयरिंग रखा है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, एंड वेरी नाइस दैट दे आर फ्लेयरिंग द फ्लैग। और मेरा अभी नया शो आ रहा है जी टीवी पे, कैसे मुझे तुम मिल गए, जिसमें श्रुति झा और अरिजीत अनीजा है, सो नाउ आई विल बी स्पीकिंग अबाउट दैट शो ऑल्सो, क्योंकि गुम के लिए मेरा कैरेक्टर ऑलमोस्ट डन है, सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस न्यू शो जी का, कैसे मुझे तुम मिल गए।